आज हर दूसरी रील में अंबानी परिवार की दौलतों की बात होती है। कोई प्राइवेट जेट दिखाता है, कोई अरबों की कंपनी और कोई उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन बहुत कम लोग उस इंसान की कहानी जानते हैं जिसने यह सब शुरू किया। एक ऐसा इंसान जिसके पास न करोड़ों का बैंक बैलेंस था, न कोई बिजनेस एम्पायर, न कोई विरासत में मिला हुआ साम्राज्य। बस एक सपना था और उस सपने को सच करने की जिद। एक स्कूल टीचर का बेटा गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर एक दिन ऐसा बिजनेस खड़ा करेगा जो भारत की पहचान बन जाएगा। यह सिर्फ धीरूभाई अंबानी की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को सिखाया कि अगर आपका सपना बड़ा हो तो शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मंजिल इतिहास बदल देती है। तो आइए जानते हैं कैसे एक साधारण सा लड़का नथिंग से एवरीथिंग तक पहुंच गया। साल 1932 गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था धीरजलाल हीराचंद अंबानी। घर में कोई अमीरी नहीं थी। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ एक साधारण गृहिणी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी की सोच बचपन से ही अलग थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहाँ धीरूभाई हर छोटी बड़ी चीज़ को सीखने की कोशिश करते थे। उन्हें एहसास था कि अगर ज़िंदगी बदलनी है तो सोच भी सबसे अलग रहनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे सपने भी बड़े होते गए, लेकिन बड़े सपने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। यही वजह थी कि युवा धीरूभाई अंबानी भारत छोड़कर एडन चले गए, जहां उन्होंने कंपनी में नौकरी शुरू की। बहुत से लोग नौकरी को मंजिल मानते हैं, लेकिन धीरूभाई ने नौकरी को अपनी सीख बनाई। वे देखते थे कैसे व्यापार होता है, कैसे दुनिया भर में माल खरीदा और बेचा जाता है, कैसे एक छोटा फैसला करोड़ों का मुनाफा बन जाता है। हर दिन, हर गलती, हर अनुभव उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गया। कुछ साल बाद धीरूभाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। मुंबई, जहां लाखों लोग सपने लेकर आते हैं, वहीं धीरूभाई भी पहुंचे। ज़्यादा पैसे नहीं थे, जेब में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में करोड़ों के आइडियाज़ थे। उन्होंने मसालों और धागों के व्यापार से शुरुआत की। ऑफिस छोटा था, संसाधन सीमित थे, लेकिन सोच बहुत बड़ी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी की नींव रखी। नाम था रिलायंस। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाएगी। धीरूभाई का एक सिद्धांत था, छोटा मत सोचो। वे हमेशा बड़े लक्ष्य रखते थे। उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस में कदम रखा। विमल ब्रांड लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। लोग सिर्फ कपड़े नहीं खरीदते थे, वे भरोसा खरीदते थे। उस दौर में शेयर मार्केट सिर्फ बड़े लोगों का खेल माना जाता था, लेकिन धीरूभाई ने इसे बदल दिया। उन्होंने आम भारतीयों को अपनी कंपनी में निवेश करने का मौका दिया। लाखों मध्यम वर्गीय परिवार पहली बार शेयर बाजार में जुड़े। जब कंपनी बढ़ी तो उनके साथ साथ लाखों लोगों ने सपने भी बढ़े। वही वजह है कि धीरूभाई सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेता भी बन जाते हैं। लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है। रास्ते में चुनौतियाँ आई, कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली, कई फैसले पर सवाल भी उठे, लेकिन धीरूभाई ने कभी हार नहीं मानी। वे हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते थे। वही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह लाखों लोगों की रोजगार का जरिया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में इनका नाम लिया जाता है, लेकिन हर कहानी की सबसे खूबसूरत बात दौलत नहीं है। सबसे खूबसूरत बात है एक इंसान का अपने सपने पर अटूट विश्वास। अगर धीरूभाई अंबानी हमें एक बात सिखाते हैं, वो यह है कि आपकी शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं करती। आप गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना यह आपका चुनाव है। सपने देखने वाले लाखों होते हैं, लेकिन उन सपने के लिए हर दिन मेहनत करने वाले इतिहास लिखते हैं। याद रखिए, बड़ा बनने के लिए बड़ा पैसा नहीं, बड़ी सोच चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज भी धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों की प्रेरणा है।
अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक कहानी काफ़ी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।